हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एकेडमी यूपी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों द्वारा। दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। दोस्तों, जो कि पावापुरी बिहार में पड़ता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एशिया का पुंज किसे कहते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माया देवी। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया यानी कि अपने घर का त्याग किया तो वह घटना क्या कहलाया? तो दोस्तों, वो घटना कहलाया महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली। बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। विश्व दुखों से भरा है किसने कहा था? गौतम बुद्ध। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ? अरब शासकों के जरिए। इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। सॉरी दोस्तों, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह को सूली पर किस रोमन गवर्नर ने चढ़ाया था? पोटियस। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है क्रॉस। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बेबीलोन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई? श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात या शत्रु विनाशक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? महेंद्र एवं संघमित्रा। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया?
अशोक। अशोक के शिलालेखों में लिपि का प्रयोग हुआ। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक। अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की। जेम्स प्रिंसेस। अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वीं शिलालेख। दोस्तों आपको पता होगा जब कलिंग का युद्ध हुआ तो भीषण नरसंहार हुआ, तो अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसका जिक्र 13वीं शिलालेख में है। मौर्य वंश का शासन कितने वर्ष तक रहा। 137 वर्ष। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। चरक। बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। नागार्जुन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। कुमारगुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। एरड़ अभिलेख। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। गुप्त काल को। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों अब लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।